और हम इंडिया के साथ हैं, हमेशा हैं, खड़े हुए हैं, और हम वो दुनिया के कट्टर और पक्के मुसलमान हैं। हमारे आगे बांग्लादेश भी चूजा है, हमारे आगे पाकिस्तान भी चूजा है। पहले हमारे वो भाई थे, अब भी हमारी जो अवाम है एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो वो जो अब वो प्रो इंडिया था, वो उधर हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। देखिए ये मुसलमान भाई बोल के ना इन्होंने सबकी बैंड बजाई। तो दोस्तों जब से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उठाया गया है और जब से वो वापस आए हैं, मीडिया पर कुछ अजीब सा चल रहा है। कुछ अजीब से टाइटल, कुछ अजीब से थंबनेल्स, कुछ अजीब सी न्यूज और कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ है। कल से जो न्यूज सोशल मीडिया पर चल रही है, कंटिन्यू अभी तक और भी आगे जाके चल रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया और अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर सारे एड बंद कर दिए। यह सिर्फ इस वजह से कि भैया जब से डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाकर मिले हैं अमेरिका में ऑफिशियल से, तो उन्होंने उनको कहा है कि भाई बांग्लादेश के ऊपर सब कुछ बंद कर दें और बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दें। और मीडिया पर लोगों को यह दिखाया जा रहा है कि आज बांग्लादेश के साथ अमेरिका जो कर रहा है उसके पीछे सारा हाथ इंडिया का है। और यह भी बातें हो रही हैं कि अब एक बहुत बड़ी वार होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है। चीनी के कंटेनर तो सिर्फ एक दिखावा था, जो भर के हथियार कंटेनर में जो बांग्लादेश पहुंचे हैं वो सबसे बड़ा जो है वार करने का वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया के ऊपर हमला करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तानी यूट्यूबर ये क्लेम कर रहे हैं कि शेख हसीना को इंडिया ने इस वजह से छुपा के रखा हुआ है क्योंकि शेख हसीना के पास इंडिया के बहुत बड़े बड़े राज हैं और इंडिया शेख हसीना को कहीं जाने भी नहीं देगा। ये देखे ना कि शेख हसीना वाजिद इस वक्त जो है वो इंडिया की पनाह में है। जब से उनका तख्ता पलटा है वो इंडिया गई और उसके अलावा वो कहीं किसी मुल्क में जा भी नहीं सकी, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश पर हुकूमत की है। उनके पास बड़े राज है बांग्लादेश के, इंडिया उन्हें कहीं जाने भी नहीं देगा। नहीं, उसके पीछे नहीं, उसने भाग जाना था मैम। उसने सबसे पहले, आपको पता है कि इंग्लैंड का, देखिए ये बात तो सबको पता है कि शेख हसीना जाना चाहती थी, उसी दिनों में उनका वीजा डिनाई हो गया था। इस वजह से शेख हसीना नहीं गई और यूएसए ने भी उनको वीजा नहीं दिया, इनकार कर दिया, तब जाके वो इंडिया में रह चुकी थी। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शेख हसीना को इंडिया ने जानबूझ के जोर जबरदस्ती रोका हुआ है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो है राज हैं शेख हसीना के पास। अगर शेख हसीना बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में चली गई तो ये नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान के लिए या भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि शेख हसीना के पास वो कौन से राज है जिससे भारत डरता है? क्योंकि भारत ने इतने सालों तक जो अपने बजट में से जो अपना निवाला बांग्लादेश को खिलाया है, क्या शेख हसीना जाके वो राज बताएगी? इतने कर्जे, इतना क्रेडिट जो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया था, शेख हसीना को दिया था, क्या शेख हसीना जाके वो बताएगी? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड जो भारत बांग्लादेश के साथ करता था और हेल्प करता था, हमेशा इनकी हेल्प करता था, हर चीज में हेल्प करता था, क्या शेख हसीना जाकर वो बताएगी दुनिया को? क्या शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर इतने करोड़ों लाखों मुसलमानों को मारा इंडिया के कहने पे, क्या वो जाके बताएगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश का तख्ता पलटा क्यों गया? एक छोटी सी बात पर कि नौकरियां जो है वो सिर्फ सरकारी लोगों के लिए क्यों है या उन लोगों के लिए क्यों है जिसको सरकार चाहती है वो सबके लिए हो, स्टूडेंट के लिए हो, खुलेआम हो। सिर्फ उस वजह से एक छोटी सी बात पर शेख हसीना का तख्ता पलटा गया था। अगर ये बात इतनी बड़ी होती या इतने बड़े राज इंडिया या भारत के बांग्लादेश के साथ होते तो क्या वो जो लोग सड़कों पर निकले थे, क्या वो इस बात का दावा नहीं कर सकते थे? और ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के चैनल्स पे, देखिए मैंने कहा था ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, फुल सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। अब वो न्यूज जो ये लोग बनाएंगे ना, आपको भी बेवकूफ बनाएंगे और साथ साथ में अपना वो वर्ड भी बोल के जाएंगे जो इनको कहा गया है कि अब इंडिया को फंसाना है तुम लोगों ने। अब मीडिया पर वो बातें हो रही है, इंडिया
जो है वो जो है शेख हसीना को जाने नहीं दे रहे क्योंकि उनके राज हैं उनके पास। ये बहुत बड़ी झूठी न्यूज़ है। और रही बात यहाँ पर कॉरिडोर की, कि वहाँ पर जो है बांग्लादेश में पाकिस्तानी मिलिट्री या वहाँ की आईएसआई वहाँ पहुँच चुकी है और अब वो संभालेगी वहाँ का कंट्रोल, या संभाल चुकी है, या वेपन चले गए हैं। अब हम जो है वो तैयारे भी, प्लेन भी देंगे बांग्लादेश को। जो देखो यार, मैं ये बात पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से पता है, और पाकिस्तान के मीडिया के साथ जो लोग माइकों पे, सड़कों पे बात कर रहे हैं ना कि नहीं 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 नहीं, बांग्लादेश तो हमारा भाई है, मुसलमान भाई है, पहले भी हम इनके साथ रहते थे और हिंदू कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। पहले हमारे वो भाई थे, अब भी हमारी जो अवाम है एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो वो जो अब वो प्रो इंडिया था, वो उधर हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। देखिए ये मुसलमान भाई बोल के ना इन्होंने सबकी बैंड बजाई। हमारा मुसलमान भाई बोल के 40 साल से अफगानिस्तान को बर्बाद किया है, और यही काम इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया था। बांग्लादेश अलग हो गया इंडिया की मदद से। 1 लाख से ऊपर औरतों के साथ इन लोगों ने क्या किया था पाकिस्तान की आर्मी ने। अब दोबारा ये मुसलमान भाई बांग्लादेश को बोल के दोबारा वहां पे गन मचाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी बस सिर्फ एक ऐसी जगह चाहता है, पाकिस्तान कंप्लीटली वायरस है। अब वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है कि थोड़ा अपने ही वायरस से बचे। लेकिन आपको पता है कि एक बंदे को जब वायरस हो, जब वो कहीं भी जाता है तो वहां भी वायरस फैल जाता है। तो इसको लगता है कि हम बांग्लादेश बड़ी आसान तरीके से जाएंगे तो बांग्लादेश में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वायरस उधर लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग है, ये भी वायरस है, वो भी वायरस है, ये दोनों वायरस है। ये जब आपस में मिलेंगे तो खुद को ही एक दूसरे को काटेंगे और खुद को ही जो है इन्फेक्शन करेंगे। बाकी दुनिया से कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे ये दुनिया का। और रही बात अमेरिका ने जो बंद किए हैं, जो हेल्प बंद की है बांग्लादेश के ऊपर, वो सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर नहीं, वो पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, उसने पूरी दुनिया के ऊपर बंद कर दिया। उसने इजराइल से भी मुंह फेर लिया कि भाई अपना जो वार है इसको बंद करवाओ, क्योंकि ट्रंप अभी ये चाह रहा है कि भैया ये जो वार चल रही है ना दुनिया में, इसको रोकना चाहता है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो है अमेरिका को, बहुत बड़े नुकसान हुए हैं जितने भी वार इसने दुनिया में करवाए हैं। उल्टा वेपन तो बेचे हैं लेकिन इसको भी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लॉस एंजलिस जो जला है, अभी इतनी आग लगी थी, जो जितना नुकसान अमेरिका को हुआ है उसका भी असर है। उसको भी रिकवर करने के लिए उसने पूरी दुनिया के ऊपर हेल्प बंद कर दी है। और लेकिन पाकिस्तान के लोग, मीडिया सड़कों पे लोगों के दिमागों में या बांग्लादेश के लोगों के दिमाग में ये डाल रहा है कि नहीं, बांग्लादेश के ऊपर जो एड्स या जो चीजें बंद हुई है ये इंडिया के कहने पे बंद हुई है। भाई इंडिया को बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या जरूरत है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का सोचे? यार क्यों नहीं समझते हैं ये लोग? बांग्लादेश और पाकिस्तान, तुम्हारी मिल के औकात क्या है इंडिया के आगे? मिल के तुम्हारी औकात क्या है इंडिया के आगे? एक ब्राह्मोस पड़ेगा ना, एक ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया से पड़ेगा ना ये बांग्लादेश या पाकिस्तान के ऊपर, भाई अगले 30 मिनट में दोनों का नाम और निशान ही नहीं होगा। यार क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हो, क्यों उल्टी सीधी न्यूज फैला रहे हो? और हम इंडिया के साथ हैं, हमेशा हैं, खड़े हुए हैं, और हम वो दुनिया के कट्टर और पक्के मुसलमान हैं। हमारे आगे बांग्लादेश भी चूजा है, हमारे आगे पाकिस्तान भी चूजा है। हम अफगानिस्तान के लोग सरकारी लेवल पर, यहां तक कि पूरे तालिबान इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, हर हालत में खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की औकात क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है? मैं कहता हूं इंडिया के आगे दुनिया की कोई भी ताकत आती है, हम मिल के लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो लव यू दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।